हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है 3 और इस चैप्टर का टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के इतिहास के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। प्रारंभिक सामाजिक इतिहास व महाभारत इस चैप्टर का टॉपिक है। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बंधुता और विवाह जो है विभिन्न नियम एवं परंपराएं हुआ करता था। तो परिवार किसी भी समाज के प्रमुख आधार का निर्माण करते हैं। परिवार क्या करते हैं? किसी भी समाज का प्रमुख आधार को निर्माण करता है। आधुनिक समय में भी सभी परिवारों का समूह एक जैसा नहीं है। परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके पारस्परिक संबंधों एवं उनके क्रियाकलापों में भी अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आधुनिक समय में भी इस तरह का विभिन्नता देखने को मिलती है। प्राय एक परिवार के सभी सदस्य भोजन एवं अन्य साधनों को, जितने भी साधन होते हैं, तो भोजन और जितने भी रिक्वायरमेंट होता है संसाधनों का, वे मिलजुल करके आपस में उपयोग करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि परिवार एक विशाल समूह का भाग होता है, जिन्हें संबंधी कहा जाता है। तकनीकी भाषा में संबंधियों को जाति समूह कहा जाता है। जाति का मतलब होता है, जाति कहने का मतलब हुआ, जाति शब्द को संस्कृत में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग बंधुओं के विशाल समूह के लिए किया गया है। तो बंधुओं के विशाल समूह यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो जाति जो है, जाति कहने का मतलब बंधुओं के विशाल समूह को जाति कहा जाता है। तो पारिवारिक संबंधों को नैसर्गिक एवं रक्त से संबंधित माना जाता है। और इस प्रकार का उल्लेख भी है कि भिन्न भिन्न समाजों में इन संबंधों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से की जाती है। जैसे कुछ समाज में देखने को मिलता है चचेरे मौसेरे भाई बहन जो होते हैं और रक्त संबंधी मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे समाज जो है चचेरे मौसेरे भाई बहन को रक्त संबंधी नहीं मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वो है महाकाव्य का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो महाकाव्य का अर्थ है एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन हो। इसका दो महाकाव्य का उदाहरण है रामायण और महाभारत। महाकाव्य को हम दूसरे शब्दों में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महाकाव्य महान व्यक्तियों के जीवन एवं उपलब्धियों अथवा किसी राष्ट्र विशेष के अतीत का वर्णन करने वाले विशाल महाकाव्य ग्रंथ को हम महाकाव्य कह सकते हैं। महाकाव्य क्या है? महान व्यक्तियों के जीवन एवं उपलब्धियों अथवा किसी राष्ट्र विशेष के अतीत का वर्णन करने वाले विशाल महाकाव्य ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है। जैसे रामायण और महाभारत भारत के दो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। भारत के दो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत है। तो रामायण और महाभारत भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये दोनों महाकाव्य जनमानस के लिए जनसामान्य के वेद हैं। ये दोनों राष्ट्रीय महाकाव्य हैं, जिनके नायकों की पावन स्मृति में लगभग भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। रामायण को ही लीजिए, तो रामायण भारतीय महाकाव्यों में प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है रामायण। लगभग सबसे पहले मूल रूप से रामायण में 6000 श्लोक थे और बढ़ करके 12000 फिर 24000 हो गए। तो रामायण 7 खंडों में विभाजित है, जिसको कांड के नाम से जाना जाता है रामायण को। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि भी माने जाते हैं और उनके इस काव्य को संस्कृत का आदि काव्य कहा जाता है। रामायण महाभारत से प्राचीन घटनाओं का रामायण जो है महाभारत से प्राचीन घटनाओं का ग्रंथ है। इसका रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण का रचना काल आगे जाकर के रामायण को रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तुलसीदास रामचरितमानस को भारत में अत्यधिक लोकप्रियता मिली है, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। आज भारत का बच्चा बच्चा भी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और उसके पात्रों से परिचित है। तो महाकाव्य का अर्थ हम लोग समझ गए। महाकाव्य का अर्थ होता है महान व्यक्तियों के जीवन एवं उपलब्धियों या फिर किसी राष्ट्र विशेष के अतीत का वर्णन करने वाले विशाल महाकाव्य ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुस्मृति का 2 महत्व बताइए। मनुस्मृति का 2 महत्व में पहला महत्व है यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है, और दूसरा है इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है, हिंदुओं की जीवन शैली में। तो मनुस्मृति का 2 महत्व में पहला है यह तत्कालीन समाज, उस समय के समाज के नियमों और प्रथाओं का वर्णन हमको मनुस्मृति से मिलता है, नियम और प्रथा का वर्णन। तो मनुस्मृति जो है, सभी स्मृतियों में मनुस्मृति अथवा मानव धर्म शास्त्र सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है मनुस्मृति। यह हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है। इसमें आत्रि, गौतम, शौनक एवं वशिष्ठ के धर्मशास्त्रों को उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। याज्ञवल्क्य तथा विष्णु के धर्मशास्त्रों में भी मनुस्मृति का उल्लेख मिलता है। आज भी यह हिंदुओं के जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती है मनुस्मृति, और सभी स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति है मनुस्मृति। स्मृतियों में नारद स्मृति भी हो गया, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जिसको बोलते हैं, बृहस्पति स्मृति तथा महाकात्यायन स्मृति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन सबसे पुराना और महत्वपूर्ण सबसे पुराना मनुस्मृति ही है। तो मनुस्मृति से हमें उस समय के समाज के कानून और सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक नियमित है, लेकिन यह संक्षिप्त रूप से है, किंतु इसमें अनेक ऐसे विषय की जानकारी मिलती है जिसकी चर्चा मनुस्मृति में नहीं की गई है। तो मनुस्मृति को अगर हम देखते हैं तो मनुस्मृति तत्कालीन समाज और उस समय के जो नियम कानून हुआ करता था, जो उस समय की प्रथा हुआ करती थी, जो रीति रिवाज हुआ करता था, उसकी जानकारी मनुस्मृति से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ? तो महाभारत का युद्ध जमीन तथा अधिकारों को लेकर के हुआ था, और इसमें पांडवों की विजय हुई थी। तो थोड़ा महाभारत के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो महाभारत युद्ध जमीन तथा अधिकारों को लेकर के हुआ था, और इसमें पांडवों की विजय हुई थी महाभारत में। तो महाभारत जिसे व्यास की रचना माना जाता है, महाभारत को क्या माना जाता है? व्यास की रचना, व्यास द्वारा रचना की गई थी महाभारत को, तो व्यास की रचना माना जाता है। और मूल रूप से इसमें महाभारत में मूल रूप से 8800 ही श्लोक थे। इसका नाम जय था, महाभारत का नाम जय था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, जोड़ दिया गया, और श्लोक को 24,000 श्लोक हो गया बाद में, और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। अतः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, और यह सप्तसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो विद्वान इतिहासकारों के विचार से महाभारत का जो कथा है रामायण के कथा से बाद का है, रामायण के बाद का एक कथा आया है महाभारत। अधिकांश विद्वान महाभारत के पात्रों को ऐतिहासिक मानते हैं और इस बात से सहमत है कि महाभारत की घटनाएं और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों का युद्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं। निस्संदेह यह ग्रंथ विभिन्न सामाजिक ग्रंथों एवं परिस्थितियों को लेखा जोखा है। तो विद्वान इतिहासकार का विचार है कि इस ग्रंथ की रचना किसी समय में नहीं हुई। इस ग्रंथ की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर के आगामी 1000 वर्ष तक होती रही। तो इसमें महाभारत में उल्लेख किया गया है कि महाभारत की जो घटना है, तो महाभारत की घटनाओं के अवसर तय आर्यों का संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उत्तरी और दक्षिणी भारत के लगभग सभी राजवंशों के द्वारा भाग लिया गया था। सभी राजवंश, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जितने भी राजवंश थे, उन सभी राजवंशों के द्वारा इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लिया गया था। महाभारत के मुख्य कथानक के अनुसार उत्तरी भारत के गंगा जमुना के दोआब जो क्षेत्र है, भरत वंशीय क्षत्रिय कुल का राज्य था। इसी कुल के राजकुमारों पांडवों और कौरव ने राज्याधिकार को प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा था, महाभारत युद्ध।
युद्ध के अवसर पर श्री कृष्ण ने जो यादव नरेश और विष्णु के अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसे भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को निचोड़ माना जाता है। कृष्ण द्वारा जो अर्जुन का गीता का उपदेश दिया गया है, और उस उपदेश को भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का निचोड़ माना जाता है। महाभारत के इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और ज्येष्ठ पांडव राजकुमार युधिष्ठिर राजा बना। युधिष्ठिर के बाद परीक्षित राजा बनता है युधिष्ठिर के बाद। और इससे महाभारत में केवल युद्ध कला का ही बखान नहीं किया गया है, इस ग्रंथ में कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंडों का भी निर्धारण करते हैं, इस ग्रंथ में मिलता है। तो ये था महाभारत। महाभारत मुख्य रूप से युद्ध और जमीन और राज्य अधिकार के लिए ही किया गया था, जिसमें पांडवों की विजय होती है इस महाभारत युद्ध में और कौरवों की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है और जाति का बांधवों से बड़े समूह के लिए किया गया है। जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया है, जाति शब्द का प्रयोग, और कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। तो कुल शब्द हम लोग पहले भी चैप्टर में बंधुत्व, जाति और वर्ग वाला टॉपिक में यहाँ पर भी हम लोग समझे थे। तो कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए प्रयोग में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विवाह से क्या तात्पर्य है? अंतर विवाह, तो अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। तो अंतर विवाह या फिर बहिर्विवाह जो है, समाज में अंतर विवाह या बहिर्विवाह भी इसको कहा जाता है अंतर विवाह को। तो समाज में अंतर विवाह और बहिर्विवाह दो प्रकार की विवाह पत्नियां का प्रचलन था। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही तय किए जाते थे। वैवाहिक संबंध अंतर विवाह में जो वैवाहिक संबंध होता था एक समूह के अंदर ही, समूह के बीच में ही तय किए जाते थे। यह समूह एक गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ, गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ या फिर वह स्थान जहां संपूर्ण कुल का गोधन पाला जाता था। किंतु बाद में इसका अभिप्राय एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से लिया जाने लगा। धीरे धीरे इस प्रथा का विकास होने लगा और गोत्र से बाहर विवाह संबंधी स्थापित करने की रीति का अनुसरण किया जाने लगा। एक ही गोत्र अथवा मूल पुरुष वाले लोगों के मध्य विवाह संबंधों का निषेध कर दिया गया। तो ये अंतर विवाह जो है, यह समूह एक गोत्र यानी कुल अथवा एक जाति अथवा एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का हो सकता था। और इसमें अपने गोत्र के बाहर विवाह करने को, जो गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था इसके अंदर, उसको बहिर्विवाह कहा जाता है। और अंतर विवाह जिसके समाज के समूह को, एक समूह के बीच में ही, समूह के मध्य में ही रह करके इसको तय किया जाता था, उसको अंतर विवाह। और समूह के बाहर जो विवाह को तय किया जाता था उसको बहिर्विवाह कहते हैं। तो बहिर्विवाह पति को अधिक अच्छा समझा जाता था। उच्च वर्णों में गोत्र में विवाह करना माना था। ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों में कन्याओं के विवाह कम आयु में कर दिए जाते थे। तो अंतर विवाह के में मुख्य रूप से यही है कि इसमें एक समूह के मध्य में ही रह करके विवाह को, वैवाहिक संबंध को स्थापित किया जाता था। तो यह है अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडाल किसे कहा जाता था? चांडाल किसे कहा जाता था? प्राचीन काल में चांडाल को कार्य करने वाले जो लोग होते थे, जिन्हें उच्च वर्ग जो है इसको वर्जित मानता था। जैसे शवों को दफन करना, जलाना, मृत पशुओं को उठाना, इनका एक काम होता था। चमड़ा निकालना ये चांडाल का काम हुआ करता था। मनुस्मृति से भी चंडालों के कर्तव्यों की लंबी चौड़ी सूची का उल्लेख मिलता है। वे नगर अथवा ग्राम के बाहर रहते थे। वे मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे तथा फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। वे रात के समय नगर अथवा ग्राम में नहीं आ जा सकते थे। उनको आने जाने का
स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, वे अवधिक के रूप में कार्य करते थे और मृतकों की अंत्येष्टि भी करते थे जिनके कोई संबंधी नहीं होते थे। 405 ईस्वी पूर्व में 405 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में नहीं, 405 ईस्वी में भारत में आने वाले बौद्ध भिक्षुक फाहियान जिसको बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त काल का शासक था, उसके शासनकाल में आया था फाहियान। के विवरण से पता चलता है कि चांडाल अन्य लोगों से अलग थलग ग्रामों अथवा ग्राम के बाहर रहा करते थे, गांव के बाहर रहा करते थे, और जब वे शहर अथवा बाजार में आते थे तो अपने आने की सूचना देने के लिए लकड़ी से आवाज करते थे ताकि अन्य लोग उनकी परछाई से आप पवित्र ना हो जाएं अथवा उन्हें देखकर दूषित ना हो जाएं। उनको, चंडाल को जब कोई देख लेता था तो वह अपने आप को दूषित समझता था लोग। इसलिए चंडाल जब गांव में प्रवेश करते थे तो या फिर बाजार में आते थे तो लकड़ी से आवाज करते थे, लकड़ी के डंटे से आवाज करते थे। इस प्रकार की वर्णन किया है फाहियान, चीनी यात्री है जो गुप्त काल का शासक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके शासन काल में वह भारत आया था तो उसका वर्णन उसने वर्णन किया है। और हिंद सांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, जो 630 से 643 ईस्वी की अवधि में भारत में वो रुका भी था हिंसांग, तो इसके विवरण में भी, वो अपने विवरण में भी इस प्रकार का चंडाल के बारे में बताता है वह कि बधिकों एवं सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। यानी जो चंडाल होते थे वे बधी का कार्य करते थे और सफाई का काम करते थे, तो इनको नगर से या फिर गांव से बाहर रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से चंडाल को बहुत ही उनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। उनको कोई देखता था तो अपने आप को अशुद्ध मानता था, अपने आप को कोई भी व्यक्ति अगर चंडाल को देख लेता था तो अपने आप को दूषित मानता था। तो इस प्रकार की परंपराएं थी, इस प्रकार का उस समय का लोगों के मन में भावनाएं थी चंडाल के प्रति। तो ये है चंडाल, ये थे उस समय के चंडाल, प्राचीन काल के चंडाल। वह कार्य करने वाले लोग, उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग को चंडाल कहा जाता था और इनको उच्च वर्ग से वर्जित मानता, उच्च वर्ग जो था चंडाल को वर्जित मानता था, उच्च वर्ग के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत को मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत को मूल रूप से महाभारत को संस्कृत में ही लिखा गया है। तो महाभारत को जिसे व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत को भाषा सरल व सुबोध भी है। इसका भाषा, महाभारत का जो जिस भाषा में लिखा गया है वो सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया है। और तीसरी बात है कि यह एक गतिशील ग्रंथ है महाभारत, और इसके अनेक पुनर्व्याख्याएं अस्तित्व में भी आई है। इसके अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला, नाटक कला तथा नृत्य कला में भी, नृत्य कला से भी देखा जा सकता है। तो महाभारत की कहानी बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और इसको, इस चैप्टर में अगर हम इसका कहानी सुनने और सुनाने लगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो महाभारत को हम लोग फिर कभी दूसरे वीडियो में भी इसको, महाभारत प्राचीन भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आज भी भारतीय जनजीवन पर इसका अगाध प्रभाव है। तत्कालीन जनजीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का सजीव चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस ने भी महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इनमें निहित हैं। यह हमें भारतीय जनसमान की आत्मा की अगाध गहराई का दिग्दर्शन कराता है, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। तो महाभारत में इस संघर्ष में, महाभारत के इस संघर्ष में पांडवों की कौरवों पर विजय वास्तव में एक धर्म की अधर्म पर विजय है। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में विभिन्न पात्रों एवं कथनाकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को धर्म के मार्ग की ओर
अपग्रेड करने का प्रयास किया गया है। इसलिए तो गांधारी ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहती है कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने शुभेच्छकों का, जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, तो अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करोगे। अगर युद्ध नहीं करोगे पांडवों से तो उसकी माँ गांधारी, कौरव की माँ गांधारी अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को समझाते हुए कहती है। और वह कहती है कि विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, गांधारी अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है कि विवेकी पुरुष वह है जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध तो मनुष्य को लाभ से दूर खदेड़ देता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित करके जो लाभ और क्रोध को जो पराजित कर देगा, उसको संपूर्ण पृथ्वी की जीत हो सकता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ, गांधारी ने पांडवों को विवेकी और वीर कही है, तो गांधारी ने अपने पुत्र को समझाती है कि हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे और युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होगा। अगर तुम पांडवों के साथ रहोगे तो तुम इस पृथ्वी को भोग करोगे। युद्ध में तो कुछ भी शुभ नहीं होगा, न धर्म के अर्थ की प्राप्ति होगी और न ही प्रसन्नता की। तो युद्ध के अंत में सफलता मिले या न मिले यह भी निश्चित नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन ने अपनी माता की सलाह को उपेक्षा करता है, अपनी माता की सलाह को नहीं मानता है और भाग्य ने उसकी उपेक्षा करता है। तो उसने युद्ध लड़ा और पराजित होकर सर्वनाश को प्राप्त हो गया। तो यह है महाभारत की कथा, बहुत लंबी चौड़ी कथा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका महत्व है भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म में विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है महाभारत से। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण, दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। तो इस प्रकार से महाभारत को महत्व को अगर हम देखते हैं तो इसमें महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रूप को भी देखने को मिलता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर भारतीय शिष्टाचार का सजीव उदाहरण है, जैसा कि महाभारत के अवतरण से स्पष्ट होता है। इसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जो धर्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, संजय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संजय, धृतराष्ट्र, गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरु वंश के प्रधान भीम के। मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने क्या लिखा है। तो बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से दूसरा व तीसरा स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ने पाया है कि आवास घरों की कोई निश्चित योजना नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली है। कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। तो सरकंडों की बने हुए घरों का दीवारों का साक्ष्य मिला है बीबी लाल को। और इन्होंने 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाला जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने बताया है कि जो आबादी है 5 स्तर में इसका साक्ष्य ईसा
आबादी का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। तो बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना है। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और नहीं अस्थायी। ब्राह्मणीय दृष्टि से इस असमानता का आधार जन्म है। बौद्ध धर्म में मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे का परस्पर निर्भर माना है। राजा लोगों द्वारा चुना जाता था जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। तो महाभारत मुख्य रूप से संबंधियों के बीच युद्ध की कहानी है, इसलिए सामाजिक जीवन का झलक मिलता है इसमें। और समाज में प्रतिवंश का पालन होता है और पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का अधिकार था। पुत्रियों का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय पर करना पिता का कर्तव्य होता था। पिता अपने कर्तव्य मानते थे पुत्रियों का उचित समय पर विवाह गोत्र से बाहर करके। और विशिष्ट परिवारों में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, अर्जुन, भीम, 5 पांडव जो थे, द्रौपदी के 5 पति हुए थे। तो बहुपति प्रथा का भी प्रचलन था उस समय। तो महाभारत का एक अच्छा स्रोत मिल जाता है। सामाजिक उस समय की सामाजिक नियमों और जो कानून हुआ करता था, जो रीति रिवाज हुआ करता था, ये महाभारत से उसका साक्ष्य मिलता है। पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और पुत्री को जन्म को पुत्र के जन्म के अपेक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। विवाह के अनेक प्रकार थे, बहुत सारे विवाह का प्रकार था। जैसे राजसी हिडिंबा का भी भीम से विवाह हुआ था। माता का स्थान सर्वोच्च था, सबसे ऊंचा स्थान था माता का। पांडवों ने अपनी मां कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए द्रौपदी से विवाह किया था। द्रौपदी से 5 पांडव ने क्योंकि कुंती की मां कुंती जो थी पांडवों की मां आज्ञा दे दी थी, तो आज्ञा का पालन करते हुए 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। माता का स्थान, इसे पता चलता है कि माता का स्थान सर्वोच्च था, सबसे महत्वपूर्ण था। महाभारत वर्णों तथा उससे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। परिवार में वृद्ध पुरुष का आधिपत्य था। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 3 से बंधुत्व, जाति और वर्ग चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।